नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में खेजड़ी कटाई को लेकर चल रहे धरने पर बनी सहमति। बरियाड़ा खोड़ाल धरने में प्रशासन, कंपनी और ग्रामीणों के बीच हुआ समझौता। बरियाड़ा खोड़ाल बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। बरियाड़ा एवं खोड़ाल गांवों में खेजड़ी जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों की अवैध कटाई, जलाने और दफनाने के मामले को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे जन आंदोलन में आज एक निर्णायक मोड़ पर आया। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के प्रयासों से उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम की अध्यक्षता में कंपनी प्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा बनाई गई एक कमेटी के बीच उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में विधायक भाटी ने एक सेतु की भूमिका निभाते हुए न सिर्फ ग्रामीणों की सभी शिकायतों को गंभीरता से सामने रखा, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों एवं कंपनी प्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश दिया कि खेजड़ी जैसे संरक्षित वृक्षों के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी इस सख्त और समाधानोन्मुख भूमिका के परिणाम स्वरूप आज की महत्वपूर्ण सहमतियां बनी। विधायक भाटी की सख्ती के बाद प्रशासनिक कार्यवाहियां तय। विधायक भाटी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि खेजड़ी जैसे पवित्र और पर्यावरण रक्षक वृक्षों की कटाई और दहन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मरुस्थलीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा भी है। उन्होंने उपखंड अधिकारी से मांग की कि इस मामले में दोषी पाए गए कंपनी अधिकारियों पर काश्तकारी अधिनियम एवं पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने इस पर सहमति जताई और शीघ्र कार्रवाई का वादा किया। स्थानीय ग्रामीणों के मुद्दों को लेकर बनी सहमति। कंपनी अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बीच हुई बैठक में तय हुआ कि स्थानीय ग्रामीणों का कंपनी से जो पैसा बाकी था उसे जल्द से जल्द ग्रामीणों को दिया जाएगा। इसी के साथ जिस भी ग्रामीण ने अपनी जमीन लीज पर दे रखी है, अगर वह कार्य करने में सक्षम है तो सबसे पहले उसे कार्य दिया जाएगा और अगर वह सक्षम नहीं है तो उसके लायक कार्य दिया जाएगा। साथ ही सभी बाहरी गाड़ियों की जगह स्थानीय ग्रामीणों के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। वृक्षारोपण, भूमि मुआवजा और सीएसआर के लिए गए निर्णय। विधायक भाटी की मांग पर ही तय हुआ कि संबंधित सोलर कंपनियां खेजड़ी के काटे गए वृक्षों की भरपाई हेतु सार्वजनिक निगरानी में व्यापक वृक्षारोपण करेंगी, जिसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जिन ग्रामीणों की भूमि बिना उनकी सहमति या बेहद कम मुआवजे पर ली गई है, उनकी शिकायतों की दोबारा जांच की जाएगी और उचित मूल्य दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाटी ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनियां इन सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती तो वे स्वयं आंदोलन की अगुवाई करेंगे। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, सीएसआर से होगा ग्रामीणों का विकास। विधायक भाटी ने यह भी सुनिश्चित किया कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार दे ताकि क्षेत्रीय विकास में जन भागीदारी हो। इसके अलावा कंपनियों द्वारा खर्च किया जाने वाला सीएसआर फंड अब गांव के विकास कार्यों जैसे सड़कों का निर्माण, चिकित्सा सेवाएं, स्कूलों की मरम्मत आदि में उपयोग होगा। यह निर्णय गांव के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक में यह भी तय हुआ कि जो रास्ते ग्रामीणों के खेतों और मंदिरों तक जाने के लिए अवरुद्ध किए गए थे, उन्हें शीघ्र बहाल किया जाएगा। विधायक भाटी ने इस विषय पर विशेष जोर देते हुए प्रशासन को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए, जिस पर प्रशासन ने सहमति जताते हुए जल्द ही अधिकारियों को भेजने की बात कही। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कमेटी मेंबर्स थे, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे चीज़ों के बारे में। मोटी मोटी जो आपकी मांगे थी उस पर एक सहमति बन चुकी है कि प्लांटेशन कराएंगे, जैसे कंपनी वाले पैमाइश कराना वो हमारी जिम्मेदारी है। पहले भी एक टीम गठित की थी, उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी, दोबारा से हम उसकी जांच एक बार करवा लेंगे। आपकी इशू है। इसके अलावा जो आपके दोहरे तोड़ने वाला है उसकी हम जाँच करवा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो कंपनी ने भी कमिट किया है कि जो लोकल लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं के व्हीकल्स लगाने में और जो भी लेबर लगाने में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब ऐसा कोई और मैटर बचता नहीं है, सब पे वो बन चुकी है। आपके प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे, सभी की सहमति के साथ वार्ता करके निर्णय लिया। इसमें जो भी आज वार्ता हुई है वो इनकी मौजूदगी में और गांव के लोगों की मौजूदगी में हुई। तो निश्चित रूप से प्रशासन क्योंकि बीच में मध्यस्थता कर रहा था, तो ये तमाम मांगे सील्ड और वो प्रूफ्ड है पूरे साख। देखिए जो भी समझौता हुआ है उसमें कंपनी पूरे तरीके से खरी उतरे और उसकी जिम्मेदारी ग्रामीण भी जो समझौता ग्रामीण तो है, दोनों तरफ से वो जो समझौता हुआ है उस पर दोनों लोग अपने बने रहे। और बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट था नहीं, रिजोल्व हो गया है। जो आप अब वो जो सरपंच साहब की वकील साहब बोलो एक एक चीज बताओ, सारे चीजें मैं बता देता हूँ। आप किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? ठीक है, मैं बता दूँ। देखिए कुछ जो मांगे थी जिन पर बात की गई, वहाँ पे चर्चा की गई। पहला था कि जो
ये खेड़ी के ले ऊपर कार्रवाई था। खेजड़ी वाली कार्रवाई। तो देखिए उसकी पूरी हमने मौका पर रिपोर्ट बनवाई है। उसमें राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जांच पश्चात कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो करवानी है, नहीं वो बिल्कुल होगी। वो उसमें आपके कहने की 1% जरूरत भी, नहीं होगी। क्योंकि नहीं, हमारी उसमें आपके मौजूदगी कहने में की हमने जरूरत पूरे तरीके से निकलवाया और सबको देखिए उसमें विधायक जी आपके बोलने की भी जरूरत नहीं है। उस पर प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई करेगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा वृक्षारोपण की बात थी, कंपनी ने कमिट किया है कि वो वृक्षारोपण करेंगे। आज भी शायद कुछ पेड़ मंगाने वाले थे, अब तो अंधेरा हो गया है। कल सुबह से वो वृक्षारोपण का शुरू करेंगे। तीसरा था आपके कुछ पैमाइश के इश्यूज थे, वो 1 हफ्ते के अंदर टीम गठित करके पैमाइश कर दी जाएगी। 3-4 हम पटवारी गिरदावर भेज देंगे यहाँ पे, जो भी आपके पैमाइश से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा था कि कुछ ग्रामीणों के जो अंदर खेत आए हुए हैं और एक कोई मंदिर भी है यहाँ पे, उसके लिए रास्ता दिया जाएगा कंपनी द्वारा। इसके अलावा एक पॉइंट आपके काम से रिलेटेड है, तो जो भी ग्रामीण हैं, जो लैंड यूजर्स हैं, उनको काम में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा CSR फंड जो है वो नियमानुसार उसका कंपनी यहाँ पे जो खर्च करेगी, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, उस पर कंपनी खर्च करेगी। वो प्रशासन की मौजूदगी में बात हुई है और करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल वो कंपनी उसके लिए बाध्य है। कल की डेट में ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे साहब ये है कि अमूमन CSR की कमिट करके भाग जाते हैं ये लोग, वापिस से कोई नहीं आता। वो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बाध्य भी है करने के लिए CSR, बट वो यहीं करे, इन्हीं गाँवों में करे। इसके अलावा रोड और जो आपके व्हीकल्स हैं उसको आपको प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ भी व्हीकल्स लगेंगे लोकल लोगों को। और इसके अलावा तो लास्ट के आपके 2-3 पॉइंट्स काम से रिलेटेड थे, जैसा मैंने बताया, काम में आपको प्राथमिकता दी जाएगी जो लैंड यूजर्स हैं। ये पॉइंट्स थे, सब पे सहमति बनी है। कंपनी वालों से हमने कमिट कराया है, किसानों ने भी साइन किए हैं। अमाउंट कितना CSR का आप दे रहे हो? इशू है नहीं 1%, 2% कितना है? 6 करोड़ का 6 करोड़ तो वो आंकड़ो खोलो नहीं, 6 करोड़ वो आंकड़ो तो खोल सो जाते बस उसे। आप लोग बैठा हो 6 करोड़ अब जितने CSR का अमाउंट है वो अमाउंट पता चलेगा, है ना। कल की डेट में अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 दिन तक बैठे थे, ऐसा तो है नहीं है। हम पूरे तरीके हम खुले करे एजुको स्टेज को एक चीज एजुको खुले को कोई लारे नहीं रहना चाहिए, गाड़ा ना सामान था पड़नी चाहिए। और जे हुए भी ना था सहमति असहमति अजा भी नहीं बनी है तो ही क्या दो मैं बेटा था बेटा ते बताओ। कंपनी आड़ो रे और SDM साहब री उपस्थिति में और 5 जनों री टीम द्वारा जो को भी बात हुई ये मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं। और पहलो बिंदु हुआ तो कि कंपनी जो को भी अवैध रूप से खेजड़े काटे उन्हें नियमा अनुसार जांच करे सक्षम अधिकारी और वो जांच कर कंपनी मते कार्रवाई कर और जुर्माना अधिरोपित करें। तो ये वास्ते एक कहो आप कि काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो कोई प्रोविजंस है, जो कोई उन्हें नियम कानून है उन्हें मुताबिक FIR कर कंपनी मते और कंपनी मते कठोर कार्रवाई कर। बीजो पॉइंट FIR भी जी FIR जो हूं दर्ज कराई जी। दूसरी बात आ पॉइंट में कि कंपनी चूंकि बहुत सारा वर्क्स काट लिया खेजड़ी रा, तो कंपनी जो तारबंदी है उर आसपास और भी कंपनी जो जमीन मिले उनो कंपनी काटे कई गुना ज्यादा आंकड़ो पेड़ लगाना पड़ा। आंकड़ो कितना था 1800 2000 पेड़ 1800 2000 पेड़। बात एक सेकंड भाटी आप कंटिन्यू करें, मैं जरा मैं एक ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा तो खुला हुआ था आपके सामने खोला है, वो भी खेजड़ी के जी खेजड़ी है, मतलब सारे ही पेड़ 1800 2000 सारी खेजड़ी को प्रायोरिटी रख के जी। ये भाटी आप कंटिन्यू करें। आप एक बार आपकी उपस्थिति में हो जाए, ये सारे एक चीज आंकड़ा खुलता रहे कल की डेट में जो भी है जनता को भी पता रहे। ये मीन आंकड़ो हमारा सामूहिक खोलियो तो ये कल से ही हम पौधारोपण शुरू करेंगे। कल मैं यहाँ पे आके इनके बीच आप सबा ना भी आणू बिल्कुल ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं यही हूँ। फिर कंपनी वालों कहो कि जो रोड है हेणो ये जो रोड निकाली है कने काले प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक साहब की मौजूदगी में वो वृक्षारोपण करे और खेजड़ी पेड़ और 10 साल तक ये रख रखाव कंपनी खुद करे। तीजो पॉइंट मारो तो कि जो कोई लीज में लियोड़ी है जमीन ये जो संलग्न खसरा है वो खातेदारी जमीन है गोचर है बीजा उन पैमाइश करवाओ। तो उर वास्ते SDM साहब कहो कि 1 हफ्ते अंदर राजस्व टीम द्वारा पूरी पैमाइश कर
एक हफ्ते रो टाइम लियो आप। चौथो पॉइंट तो खोडाल गांव रे बहुत सारा खेत कंपनी रिलीज रे मोया आड़ा है और राधा कृष्ण डोली जमीन कंपनी रे बीच में आड़ी उईर वास्ते सीधो रस्तो दे है कंपनी हाना तो जगह उयो फेंसिंग की कोनी अगर फेंसिंग में जगह जानो भी करी उस जगह राइट एक्सेस सीधो रास्तो जो भी है खोडाल गांव वो कंपनी दे है। पांचों पॉइंट है तो CSR फंड हो रिलेटेड कि भाई जो कोई हमारा गांव है जमीन है और आदर्श नगर है खोडाल है बरियाड़ो है बोरासर है तो संबंधित गांव नो CSR फंड दे कितो 6 करोड़ ईर वास्ते कंपनी और रिप्लाई करियो कि कंपनी रो जुको टर्नओवर है वो ईरो नियम अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 अनुसार 1% ईरो बनाए मोटा मोटी कितना मोटा मोटी 6 करोड़ 6 8 हाँ ये थाना कहो तो मैं को मारो जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वीर अनुसार जितो मैं वे कर रहा हूँ वीर अकॉर्डिंग 1% लगभग 6 करोड़ रे आसपास रुपया बने वो मैं 20 साल तक एक काम कर रहा हूँ तो थोड़ा हमेशा लगाता रहा हूँ 6 करोड़ रुपया ईर पूरा हुई भरोसा दियो और लिखित में। छठो पॉइंट दो कि कंपनी रे जो काम है जैसे पाइलिंग है ICR है बीजा जो उयर मानो प्राथमिकता संबंधित किसान न दे और किसान करण रे इच्छुक नहीं होए या कोई काम करे नहीं हगे तो वो भूमि रे मानो जो भी ठेकेदार काम करे वो यू उचित मुआवजा दे। तो ईरू कंपनी कहो कि हैंगो पहल तो थोड़ा जो कोई किसान काम करना इच्छुक है वो काले ही आवे कंपनी कार्यालय और वो कंपनी कार्यालय आन मह काम ले जो कोई भी काम है संबंधित खातेदार नो मैं हैंगो पहल काम दो हमें ईर मानो और मुआवजे वाली बात थी मगर बहुत सारा काम हो चुका है खेत और मोयनो तो उईर कंपनी कहो कि जो भी काम हो चुका है उईर में ना उचित मुआवजा दो जो काम हो जैसे पाइलिंग रो काम हो चुकी है तो वो पाइलिंग रो मैं जो मुआवजा दे रहा हूँ और हमें काले हम काम स्टार्ट कर ले जो भी काम है संबंधित खातेदार नो प्रत्येक काम नहीं दो। छठो बिंदु है तो हाथों बिंदु मरो है तो कि भाई काम जैसे बीजा भी काम है जैसे पाइलिंग रे अलावा रोड रो काम है लोडिंग अनलोडिंग स्क्रैप रो काम है तो यो को काले ही जो कोई थोड़ा रोड है सीधा मौका आवे और जो कोई रोड अजय स्टार्ट हुई कोनी यहाँ इतनी तक ऑफिस तक रोड बनाई है लेकिन इंटरनल जो भी रोड है वो अजय तक पूरी बाकी है तो संबंधित खातेदार आवे संबंधित खातेदार नो माथे मैं रोड रो काम दो बीजू स्क्रैप रो काम तो उयो कहो भाई मैं प्राथमिकता क्यों को हेणो तो स्क्रैप है कोनी वेस्टेज मटेरियल होया करे तो वेस्टेज मटेरियल जो भी काम है वो लास्ट में टेंडर हो है और टेंडर रे में प्राथमिकता स्थानीय किसानों दो। कुल मिलाए थे लोग ये सेटिस्फाई तो हो गाँव वाला बात थारी है ठीक है थारी कमेटी गई थारी बात हुई सब चीजें आता है जो था करे ठीक ये मीना सहमति थारी जरूरी है मेयर SDO साहब तो ये मीना बिच में ना मध्यस्थता कराना क्यों SDO साहब सहमति आप हमारी होनी चाहिए 30 रुपया और ये मीना तमाम चीजें जो है लगभग खुले करे ये मीना आप सब एकजुट हुए एक मत हुए सहमत हो सहमत हो अरे जो 4-5 जना जो कमेटी तय करे आई है ये मीना कोई अगर 19-20 तो कोनी है पूरे तरीके में सहमत हो एक तो 4 महीना था मेहनत करी थारी बात है करनू काजनू सब थाना है मेहनत आज थारी रंग लाई है मैं तो बे दिन सूता मारो तो काम तो थार बगा रुको संतोष तो हाँ आप लोग संतोष ज्यादा हुए मत ही जूस है वातावरण को माउजो भी दो 30 रुपया नौली माल हाँ बिल्कुल वकील साहब है SDO साहब है बिच में ना पैसे करे यहाँ रू हुए में कोई कमी नहीं आ सकती कमी आई तो भला आप गोड़ी फोन आ सकते बिल्कुल बिल्कुल थारे भेड़ा पूरा तरीके थे म्याल परिवार ना हो हमारी वजह में इतने तक जो भी समझौता हुआ है उस पर दोनों लोग